नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा चीनी यात्रियों के ऊपर आधारित है। यानी कि हमने पीछे के लेक्चर में जो चीनी यात्री हैं उनके बारे में हमने देखा है और हम उसी के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो चीनी यात्रियों के ऊपर आधारित है और इसमें हम देखेंगे आज इत्सिंग के बारे में। आपको बता दें, इत्सिंग के बारे में बता दें, आज की जो हमारी क्लास है वो इत्सिंग के ऊपर आधारित रहेगी और हम इसी क्लास मतलब इन्हीं के बारे में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के बारे में या हमारे यहाँ के बारे में क्या क्या वर्णन दिया है, क्या क्या बातें कही हैं और किस मार्ग से आए हैं और किस मार्ग से वापस गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं कि इनका जो शासन यानी कि जो उनका टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में ये भारत आते हैं वो 517 है या 518 ईस्वी है। 517 या 518 ईस्वी में यह भारत आते हैं और यह जब भारत आते हैं तो इनके जो भारत आने का मार्ग है वो जल मार्ग से आए हैं। यानी कि यह भारत जल मार्ग से आए हैं और यह भारत से वापस जब जाते हैं तो जल मार्ग से ही वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से यह इनके बारे में एक बात और कि यह जल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से ही वापस जाते हैं। से ही वापस जाते हैं तो इनके बारे में जो जानकारी है मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अगर फायान के बारे में देखा है तो वह जल मार्ग से आते हैं और वो थल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से वापस जाते हैं। लेकिन हेंगत्संग जो है वो थल मार्ग से आते हैं और थल मार्ग से ही वापस चले जाते हैं। लेकिन जो यह थे यानी कि जो इत्सिंग थे यह जल मार्ग से आते तो हैं लेकिन फिर जल मार्ग से ही वापस यह चले जाते हैं। यानी कि हमें सिर्फ फायान के बारे में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि वह जल मार्ग से आते हैं, थल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से वापस जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में ऐसा है। बाकी तो ये जो है जल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से ही वापस जाते हैं और जो हेंगत्संग है वो थल मार्ग से आते हैं और थल मार्ग से ही वापस चले जाते हैं। इनके बारे में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये यूजी नेट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। एक बात और आपको बता दूं कि इत्सिंग ने इन्होंने अपने पहले 56 चीनी यात्रियों का जो है वर्णन अपने किताब में किया है कि भारत में आ चुके हैं 56 यात्री सॉरी 56 चीनी यात्रियों का वर्णन करते हैं। 56 चीनी यात्रियों का जो वर्णन है वह यह करते हैं कि ये भारत में आ चुके हैं, इनके बारे में यह ऐसा वर्णन करते हैं। तो ऐसा ये कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो मतलब कि इन्होंने किस चीनी यात्री ने इनके बारे में वर्णन किया है कि 56 चीनी यात्री भारत में आ चुके हैं इनसे पहले। और एक बात आपको बता दूं कि जल मार्ग से जब आते हैं, जल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से ही वापस चले जाते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया ताम्रलिप्ति से वापस लौटते हैं। इनका जो लौटने का मार्ग है वो दक्षिण पूर्व एशिया इनके वापस लौटने का मार्ग है। तो आप देखेंगे कि जब ये दक्षिण पूर्व एशिया से ताम्रलिप्ति होते हुए वापस जल मार्ग से वापस चले जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से ताम्रलिप्ति होते हुए वापस चले जाते हैं। वे वापस चले जाते हैं। तो इनके बारे में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि ये वापस जो जाते हैं तो चीनी
यानी कि वापस जो आते हैं वो समुद्र जल मार्ग से वापस जाते हैं और जल मार्ग से ही यह भारत में आते हैं। तो इस प्रकार से मैं इनके बारे में जो वर्णन देखने को मिलता है वो इसी प्रकार से देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दूं कि इत्सिंग जो है वो ऐसा कहा जाता है कि इत्सिंग ने ऐसा वर्णन किया है कि श्रीगुप्त द्वारा मृग शिखावन में एक मंदिर का जो निर्माण है वो इन्होंने किया था। इत्सिंग का वर्णन है, इनका वर्णन है कि श्रीगुप्त द्वारा मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण वह करवाते हैं। मंदिर का निर्माण वह कराते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह भी वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने ऐसा वर्णन किया है। उसके बाद ये जब नालंदा जाते हैं, यह इत्सिंग जो है वो ताम्रलिप्ति, नालंदा, गया जाते हैं और वहां पे 10 वर्षों तक यह रुकते हैं। इत्सिंग नालंदा में 10 वर्षों तक नालंदा, गया, ताम्रलिप्ति में 10 वर्षों तक रुकते हैं और यहाँ के जो रीति रिवाज है उनको देखते हैं, उनके बारे में समझते हैं, उनके बारे में जो जानकारी है वो देते हैं। और इन्होंने बौद्ध धर्म के अध्ययन जो है वो इन्होंने किया था। इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन वो किया था। और एक बात इनके बारे में एक और आपको बता दूं कि यह जो थे यह दक्षिण भारत नहीं गए थे। इत्सिंग दक्षिण भारत नहीं गए थे। जैसा कि आप जानते हैं इनका जो आने का मार्ग था, मैंने आपको बताया कि ये जल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से ही वापस जाते हैं। तो ये जब जाते हैं तो ताम्रलिप्ति और दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए ये अपने देश को वापस चले जाते हैं। इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। यानी कि जो जब ये भारत में आए हैं, जब भारत में आते हैं तो उस समय यहाँ का जो शासक था, ऐसा माना जाता है कि इनके बारे में अभी मतभेद है कि ये किसके शासन काल में आए हैं। इनके बारे में आपको एक बात और आपको बता दो कि जो इत्सिंग है इनके आने के बारे में मतभेद है कि ये किसके शासन काल में आए थे, किसके दरबार में आए थे, ऐसा वर्णन में देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हम देखेंगे कि एक मात्वा लीन नामक एक चीनी यात्री है। यह कब आए हैं इनके बारे में जानकारी नहीं देखने को मिलती। यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक छोटे से चीनी यात्री हैं, तो यानी कि पहले जो चीनी यात्री मैंने आज के सेशन का जो पहला चीनी यात्री था वो इत्सिंग था और जो दूसरा है वो हमारा मात्वा लीन है। मात्वा लीन इनके बारे में ऐसा जानकारी में देखने को मिलता है कि यह कब भारत में आते हैं। इनका ऐसा वर्णन कुछ देखने को नहीं मिलता कि कब आते हैं, किसके टाइम पीरियड में आते हैं, ऐसा हमें इनके बारे में कोई जानकारी देखने को नहीं मिलता। इनका भारत में आना कब होता है, इस बात की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। नहीं मिलती, इस बात की हमें कोई जानकारी देखने को नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है, इनके बारे में ऐसा वर्णन दिया जाता है कि चालुक्य शासक जो विजयादित्य थे या विलयादित्य थे उनके शासन काल में आते हैं और ये चालुक्य के वंश के बारे में उनकी जो महानता है उसका वर्णन यह करते हैं। यह चालुक्य वंश
चालुक्य वंश की जो चालुक्य वंश के जो शासक हैं विजयादित्य, विजयादित्य या हमको देखने को विजयादित्य मिलते हैं या विनयादित्य या विनयादित्य, उनका वर्णन यह करते हैं, उनका वर्णन या करते हैं। तो इनके बारे में आज हमने दो चीनी यात्रियों के बारे में देखा। पहला हमने मातवालिन के बारे में देखा और इस्टिंग के बारे में देखा। तो इस्टिंग के बारे में हमने देखा, मातवालिन के बारे में आपको बता दें कि चीनी यात्रियों में सुंगयुन, वेंगसांग, सॉरी इनका जो एक कह सकते हैं क्रमबंध हम लिखते हुए फायान, वेंगसोंग, और जो चौथे हैं वो इस्सिंग हैं, इस्सिंग। हमें इन चारों के बारे में आप देखेंगे कि चीनी यात्रियों में ये जो चारों हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सुंगयुन के बारे में हमें जानकारी होती है और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फायान और हेंगस्वांग और इस्टिंग है। तो इनके बारे में आप जानिएगा कि अब हमारा जो क्लास है इन सभी के बारे में हो चुका है। अब हम आगे जो छोटे मोटे और चीनी यात्री हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि चीनी यात्रियों में हम आगे मातवालिन है, चाओ जू कुआ है और तमाम ऐसे जो है उनके बारे में हम देखते हुए आगे चलेंगे। तो आज का क्लास जो हमारा है वो यहीं तक रहेगा, इस्टिंग के बारे में और फायान के मातवालिन के बारे में। ऐसे ही आगे आपको क्लास से जो है वो मैं देता रहूंगा और आपको मिलती रहेंगी। तो हम चीनी यात्रियों के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम मुस्लिम यात्रियों के बारे में देखेंगे, तिब्बत यात्रियों के बारे में भी देखेंगे, तारानाथ के बारे में, सिद्धा स्वामी के बारे में, तो हम इनके बारे में भी देखेंगे। जो तिब्बत से यात्री आए हैं भारत में उनके बारे में भी देखेंगे। तो इस प्रकार से हम तमाम जो अपनी बातें हैं उसको देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।